अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ सैयद मोहम्मद ज़ियाउल कमर हाशमी। आज का मेरा टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आज के हम उसकी अलामात को देखेंगे कि क्या क्या अलामात पाई जाती हैं एक डिप्रेशन के मरीज़ में, और फिर उसके काज़िज़ को जानने की कोशिश करेंगे। फिर एंड पे मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का टॉपिक डिप्रेशन है। इसे अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें, ये इमोशंस होते हैं, इमोशंस को दो हिस्सों में डिवाइड करें कि एक हाई मूड और लो मूड। हाई मूड में आ जाता है कि हैप्पीनेस, वेल स्टेबल और मतलब किसी किस्म की परेशानी नहीं है और बहुत खुश रहता है माशी तौर पे भी, और हर लिहाज से जो है वो स्टेबल है, तो वो हाई मूड होगा उसका। तो लो मूड में सैडनेस आ जाती है और एहसास कमतरी आ जाती है। ये सारी चीज़ें अगर मुसलसल पेशेंट जो है वो सैडनेस रहता है, सैडनेस उसका रवैया, उसकी हर चीज़, तो वो डिप्रेशन की तरफ चले जाता है। तो डिप्रेशन में एहसास कमतरी और अफसरदगी और जो है वो नेगेटिव सोच को बिल्ड करता है। पॉजिटिव सोच जो है उसे कम आती है। वो ये समझता है कि सारे के सारे जो हैं वो मेरे ख़िलाफ़ हैं और कोई भी मेरा एहसास करने वाला नहीं है। और ये कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है, बल्कि ये एहसासात हैं कि जो उसने अपने ऊपर डेवलप कर लिए हैं। तो चंद काज़िज़ की तरफ आते हैं कि तीन चार इसके पॉइंट्स हैं कि एक फ़र्स्ट है कि मरूसी बीमारी भी हम इसे जानते हैं, और माशरती पहलू, बचपन का माहौल और सोशल फैक्टर। मरूसी बीमारी क्या है कि जो पेरेंट्स की तरफ से आगे आती है, कि अगर आपके पेरेंट्स में, आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई नर्वसनेस का शिकार रहा है, तो वो आगे जो है वो पेरेंट्स के अंदर और बच्चों के अंदर भी वो चीज़ें डेवलप होंगी। ये तकरीबन 30% जो है ये चीज़ें जो है मरूसी जो है वो आगे डेवलप होती हैं। तो अगर माशरती पहलू को देखें तो मुख्तलिफ़ हार्मोन्स की जो कमी है, बढ़ना, कि जो है वो थायराइड्स में हार्मोन्स की का बढ़ जाना या कम हो जाना, ये भी डिप्रेशन का मरीज़। या अगर खुसूसन ख़वातीन के अंदर जो है वो हार्मोन्स की जो चेंजिंग्स होती हैं एज के हिसाब से, तो उसके अंदर भी जब हार्मोन्स का बढ़ना उसमें और या कम होना, या जब उन्हें माहवारी आती है, माहवारी की शिकायत होती हैं, अचानक जो है वो ब्लीडिंग का आ जाना या ब्लीडिंग का मुकम्मल तौर पर रुक जाना, तो ये भी डिप्रेशन का जो है वो मरीज़ बन जाता है। या जब बच्चों का पैदा ना होना और औलाद का ना होना, ये भी ख़वातीन के अंदर ज़्यादा ये जो है वो डिप्रेशन का जो है वो आसार नुमायाँ होते हैं। तो माशरती सोशल फैक्टर क्या है कि माशरती बीमारी है ये, कि जिसके अंदर बंदा ये समझता है कि मेरे साथ कोई भी माशरे के अंदर मेरी सपोर्ट नहीं कर रहा। उसकी जो है आप इसी ये भी कह सकते हैं कि वो जॉबलेस है, कि अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसे जॉब नहीं मिल रही, या अगर कोई मज़दूर है तो उसकी दिहाड़ी इतनी कम है, उसकी मज़दूरी उजरत, कि उसमें उसका गुजारा नहीं हो रहा, महंगाई ज़्यादा है, आमदन कम है। तो ये जो है ये सोशल फैक्टर हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। नौआ टाइम पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा चीज़ जो है ये डेवलप हो रही है, जन्म ले रही है, कि बहुत ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो डिप्रेशन के पैदा हो रहे हैं। तो एक जो है वो लास्ट में कि बचपन का माहौल, कि बचपन में पेरेंट्स का बच्चों के साथ कैसा रवैया रहा है। बच्चों को ज़्यादा जो है वो प्रेशर में रखा गया है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं किया गया, या उनके अंदर सोशल जो है वो डिस्टेंस रखा गया है कि बच्चों के दरमियान में, या माशरे के अंदर उन्हें इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। तो ये चीज़ें भी बच्चों के अंदर जो है वो डिप्रेशन का जो है शिकार बन जाते हैं, बच्चे भी बन जाते हैं। तो अब हम मेडिसिन की तरफ आते हैं, होम्योपैथिक। चंद मेडिसिन, वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन हैं जो डिप्रेशन से निकालती हैं, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 3 मेडिसिन के बारे में बताऊँगा। कि एक पहली मेडिसिन है रेस्क्यू रेमेडी। ये जो है वो डिप्रेशन से इंसान को निकालती है।
आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिप्रेशन से बाहर आना शुरू हो जाता है। एकोनाइट जो है सेकंड मेडिसिन है, ये फेयरनेस है और ये आपको सुकून देती है और आपको फ्रेश करने की कोशिश करती है। अगर आप सही से नींद नहीं ले पा रहे तो आपकी को नींद अच्छी से आने लग जाती है। तो ज़ाहिर बात है, जब आप नींद अच्छे से लेंगे और अपनी नींद पूरी करेंगे तो आप डिप्रेशन से भी निकलना शुरू हो जाएंगे। और तीसरी मेडिसिन है इग्नेशिया। इग्नेशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है कि आपको अगर किसी भी किस्म का काज है, डिप्रेशन का कोई भी काज है इवन, तो आपको वो ऐसा ऐसा डिप्रेशन से बाहर निकाल देती है। तो आज की वीडियो में जो है इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।